अगर आप इंडियन नेवी एमआर एसएसआर AA एयरफोर्स वाई ग्रुप कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए जनरल साइंस फिजिक्स जनरल नॉलेज की पुस्तकें तैयार की हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा इन पुस्तकों खरीदने का। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिए। सभी बुक ई बुक है यानी PDF फॉर्मेट में है, तो जरूर से जाइए एक बार चेक कीजिए और अगर आपको अच्छी लगे तो डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको इंडियन नेवी MR NMR के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। सेक्शन एक कराऊंगा जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं जीके के। टाइम आपके पास 15 मिनट का है और ये पूरा प्रैक्टिस सेट देखने के बाद, पूरे क्वेश्चन देखने के बाद आप कमेंट में ऑनेस्टली बताएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई प्राइस नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। आपका लेवल आपको चेक करना है, यही इस वीडियो का मकसद है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, ओलिवर ट्विस्ट किसकी रचना है? ओलिवर ट्विस्ट किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन ए आपके पास चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन बी रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन सी बोरिस पेस्टनक, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स डिकेंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बांदीपुर पूछा है दोस्तों, याद रखिए बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय अणु ऊर्जा का जनक कौन है? भारतीय अणु ऊर्जा यानी जो भारत की परमाणु ऊर्जा है या फिर दोस्तों न्यूक्लियर पावर है, उसका जनक किसे जो है माना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को जो है माना जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को जो है यहाँ पर भारतीय अणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ जो UN होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके महासचिव कौन है? तो बान की मून दोस्तों फिलहाल जो है आपके यहाँ पर जो है राष्ट्रीय संघ के महासचिव हैं। लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा जो है पुराना है, लेकिन वर्तमान में जो है वो आप जो है एक बार देख लीजिएगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन है? बान की मून है। उसके बाद अगला है दोस्तों, जो सार्क देश होते हैं, सार्क देश उसका सदस्य कौन नहीं है? ये 3-4 देश आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सार्क देश का जो सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर म्यांमार जो है यहाँ पर सार्क देशों का संगठन का सदस्य नहीं है। उसके बाद अलमाटी बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। अगला दोस्तों, ग्रांड स्लैम किस खेल से संबंधित है? ग्रांड स्लैम ये शब्द है दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है ग्रांड स्लैम। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दांडी यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए निकाली गई थी? दांडी यात्रा दोस्तों किस कानून को तोड़ने के लिए निकाली गई थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए निकाली गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह पूछिए। अंतिम मुगल बादशाह थे दोस्तों बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। उसके बाद अगला आता है दोस्तों, ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन कितनी अवधि का होता है? जो पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, उस पर जो बड़े से बड़ा दिन है वो कितनी अवधि का होता है? तो यहाँ पर दोस्तों बड़े से बड़ा दिन 6 माह का होता है, यानी 6 मंथ का जो है यहाँ पर ध्रुवों पर बड़े से बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह मैंने आपको बताया था दोस्तों जब हमने आपको करवाया था ब्रह्मांड, उसमें मैंने आपको बताया था कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। उसके बाद जो पृथ्वी है वो यहाँ पर सूर्य से तीसरे नंबर पर है दोस्तों, और 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को कहते हैं? जो सूर्य से हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज आती है दोस्तों, उन्हें रोकने के लिए कौन सी लेयर रोकती है दोस्तों? ओजोन स्फीयर जो है इसे रोकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल दोस्तों यहाँ पर अमर्त्य सेन को मिला है। अमर्त्य सेन को यहाँ पर अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, जो कि भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे कम आयु में महिला विंबलडन एकल खिताब जीतने का गौरव किसने प्राप्त किया? सबसे कम आयु में दोस्तों महिला विंबलडन का एकल खिताब जीतने का गौरव मार्टिना हिगिंस ने प्राप्त किया, मार्टिना हिगिंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विदेशी को भारतीय रत्न पुरस्कार दिया गया है? यानी किस विदेशी को भारतीय रत्न पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों अब्दुल गफार खान को जो है यहाँ पर विदेशी थे, लेकिन यहाँ पर जो है इन्हें भी जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया है, अब्दुल गफार खान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहां आयोजित किया गया था? यानी जो हॉकी वर्ल्ड कप 2018 दोस्तों वो कहां पर आयोजित किया गया था? तो ओडिशा में जो है ये आयोजित किया गया था,
उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुलजितकर पुरस्कार किससे जुड़ा है? जो पुलजितकर पुरस्कार है दोस्तों किससे जुड़ा है? जर्नलिज्म से जुड़ा है, जर्नलिज्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानस अभ्यारण्य। मानस, मैंने अब बार बार ये रिपीट हो रहा है दोस्तों, मानस अभ्यारण्य, यानी अभ्यारण्य से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में 2 क्वेश्चन आ गए हैं, एक तो बांदीपुर वाला, एक मानस वाला। तो मानस दोस्तों कहां पर है? असम में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का समयकाल था, यानी मौर्य साम्राज्य जो किस से लेके किस बिफोर सेंचुरी तक रहा था? तो 300 से लेके 184 बिफोर सेंचुरी ईसा पूर्व तक रहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राज्यों को किस सन में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया? भारतीय राज्यों को किस सन में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया? तो 1956 में दोस्तों, 1956 में भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया। और जो है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था दोस्तों? आंध्र प्रदेश था। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है? कौन सी रेलगाड़ी भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है? तो विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। अगला दोस्तों, जापान की मुद्रा मैंने आपको करा दिया है डिटेल में, वो भी आप देख लीजिएगा। जापान की मुद्रा पूछे दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो जापान की मुद्रा है दोस्तों, जापान की राजधानी आपकी टोक्यो है और जापान की जो मुद्रा है वो है यहाँ पर येन, और येन इनमें से कोई भी नहीं है। तो इनमें से कोई भी जो है जापान की मुद्रा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दिन और रात बराबर होते हैं? कब बराबर होते हैं दोस्तों भारत में दिन और रात? 21 मार्च को जो है भारत में दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गाइड किताब के लेखक कौन है? गाइड किताब के लेखक कौन है? इससे पहले वाला रह गया दोस्तों 24 देख लीजिए एक बार। 21 जून को तो भारत में जो है दिन और रात बराबर, 21 मार्च को जो है यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। बराबर पूछे दोस्तों, 21 मार्च को जो है दिन रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? यानी नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण शहर भी मैंने आपको करा दिए और वहां से भी आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे पर स्थित है। पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? सीन नदी के किनारे पर। और जो नील नदी है ये जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, दोस्तों। चौड़ी नदी अमेजन है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, और भारत की डेल्टा नय बनाने वाली नदी सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? नर्मदा है। तो ये बात भी आप जो है ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाइड किताब के लेखक कौन है? गाइड दोस्तों, आप गाइड वो वाली गाइड नहीं है, ये गाइड पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है दोस्तों? आर के नारायण गाइड पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों ये था आपका पूरा प्रैक्टिस सेट। अब आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं 25 में से। एक्यूरेटली बताइएगा दोस्तों, ऑनेस्टली बताइएगा। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है कि आप जो है जीत जाएंगे। आपको सिर्फ अपना लेवल जो है चेक करना है। नहीं मैं आपको जानता हूँ, नहीं आप मुझे जानते हैं। तो ऑनेस्टली जो है आप बताइए कि आपका जो है कितने मार्क्स जो है बने हैं 25 में से। इससे आपको जो है अनुमान लगेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और कितनी जो है स्टडी की आपको आवश्यकता है। तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप दोस्तों जीके की बुक लेना चाहते हैं PDF, तो हमने आपके लिए जीके की बुक बनाई है। उसमें आपका A to Z टॉपिक करवाया दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सिलेबस करवाया हुआ है। और कई नहीं दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि आपको कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन जो है इसी पुस्तक से हमें जो है इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिले हैं। तो हमारी पुस्तक है दोस्तों इंडियन रोजगार के नाम से, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में है, ई-बुक है। अगर आप चाहें खरीदना तो उसे ई-बुक को डाउनलोड कर लीजिए। कीमत दोस्तों केवल 50 रुपए रखी गई है। तो जरूर से जाइए और पुस्तक को डाउनलोड कर लीजिए। सारा सिलेबस उसमें करवाया हुआ है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो वो पुस्तक ले लीजिए। 120 के लगभग जो है इसमें पेजेस हैं। उसके साथ ही हमने जनरल साइंस और फिजिक्स की बुक भी बना रखी है। अगर आप चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं। तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेसन कैसा लगा, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों बस इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आइकन दबा लीजिए, क्योंकि रोजाना आपको 2 प्रैक्टिस सेट में कराता हूं। उसके साथ ही रोजाना एजुकेशनल वीडियोज भी हम आपको लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।